Hello friends, I am Komal. Welcome to our YouTube channel at Grow Study Zone. So friends, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच का डिफरेंस कि कैसे ये दोनों इन्वायरमेंट एक दूसरे से अलग है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट ही इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है। अब चलिए जानते हैं इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसलिए ये इंटरनल फैक्टर है क्योंकि ये बिजनेस के अंदर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की पॉलिसीज़ कौन बनाता है, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है और टॉप लेवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बिलोंग करती है। इसलिए ये भी एक इंटरनल फैक्टर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का फैक्टर है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारी कंपनी में कितनी प्रोडक्शन होगी ये कौन डिसाइड करेगा, कोई बाहर का पर्सन आके डिसाइड नहीं कर सकता। ये डिसाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही होते हैं। तो इसलिए ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट है क्योंकि बिजनेस के अंदर से बिलोंग करता है। एंड द लास्ट इज मैनेजरियल एटीट्यूड। हमारी मैनेजमेंट में अगर कोई चेंज आए, मैनेजमेंट के एटीट्यूड में कोई चेंज आए, फॉर एग्जांपल कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए, न्यू रूल्स बने कंपनी के, मैनेजमेंट ने न्यू रूल्स बनाए हैं, तो ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फैक्टर है क्योंकि मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की गई है और इससे इंटरनल इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट के लोगों ने ही इसे चेंज करा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ये बिलोंग करती है, इसलिए ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट का फैक्टर है। तो ये चारों ही इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं क्योंकि ये चारों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बिलोंग करते हैं। ऐसे जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बिलोंग करते हैं वो सारे ही इंटरनल इन्वायरमेंट में काउंट किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मीनिंग पहले ही समझ चुके हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ईजिली समझते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है। सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। तो चलिए जानते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। सो बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट, इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। माइक्रो इन्वायरमेंट को हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं और मैक्रो इन्वायरमेंट को हम जर्नल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, छोटा। तो मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही छोटे लेवल पे इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए जानते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड, क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है इसलिए इसके अंदर सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे विच आर क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस, जो बिजनेस के बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बिजनेस से बहुत क्लोज है ऐसे फैक्टर्स। एंड इट इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेसेस सेपरेटली, और ये हर एक बिजनेस को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके फैक्टर्स से समझते हैं कि कैसे। अगर आप इनके फैक्टर्स के बारे में जानेंगे तो आपको इस माइक्रो इन्वायरमेंट का मीनिंग और क्लियर होगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होता है वो है कस्टमर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होंगे और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करेंगे, अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए अपने कस्टमर्स को अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सिमिलरली एक कंपनी बी है जो कि अपने कस्टमर को ना अच्छे गुड्स प्रोवाइड करती है ना उनकी सर्विसेज अच्छी हैं। तो किसका कस्टमर्स के साथ रिलेशन अच्छा होगा? कंपनी ए का कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा होगा क्योंकि ये कंपनी के बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है और इसने बिज़नेस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करा है।
पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करा है। सिमिलरली कंपनी बी को कस्टमर ने नेगेटिव मैनर में इन्फ्लुएंस करा है क्योंकि इनके कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बन पाए ड्यू टू देयर बैड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये होता है माइक्रो एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है कस्टमर्स, जो कि बिजनेस के बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है बिजनेस से। द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इज सप्लायर्स। सो जिस तरह से कस्टमर एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिमिलरली सप्लायर्स भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि सप्लायर्स का भी बिजनेस के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे सप्लायर्स ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन का सप्लायर है जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, पर ड्यू टू किसी रीज़न के कारण, फॉर एग्जांपल वो बीमार पड़ गया और वो गुड्स को सप्लाई नहीं कर पाया, तो उस टाइम क्या होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस गिर सकती है क्योंकि उसको रॉ मटेरियल टाइम से नहीं मिला, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर पाई। तो इस तरह से सप्लायर्स भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत क्लोज रिलेशन होता है, इसलिए सप्लायर्स भी माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इज कॉम्पिटिटर्स। सो जिस तरह से कस्टमर्स एंड सप्लायर एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सिमिलरली कॉम्पिटिटर्स भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर्स ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही क्लोज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, एक कार कंपनी है तो उसका कंपटीशन सिर्फ कार की कंपनी से हो सकता है, उसका कंपटीशन फूड की कंपनी के साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो कार की कंपनी का कंपटीशन कार की कंपनी के साथ होगा और फूड की कंपनी का कंपटीशन फूड वाली कंपनी के साथ होगा। तो इस तरह कॉम्पिटिटर्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। द नेक्स्ट इज पब्लिक। तो पब्लिक का मेन रोल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट अर्निंग में। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिक के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक पॉजिटिव रिव्यू देगी और पॉजिटिव मैनर में वो कंपनी ग्रो करेगी। और अगर किसी कंपनी के पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक उनको बैड रिव्यूज़ देगी, नेगेटिव रिव्यू देगी, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट अफेक्ट कर सकता है और वो बिज़नेस अच्छा ग्रो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह माइक्रो एनवायरनमेंट हर एक बिज़नेस को सेपरेटली इन्फ्लुएंस करता है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। तो यही होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स तो होते हैं पर बिज़नेस से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं और हर एक बिज़नेस को सेपरेटली इन्फ्लुएंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने समझा कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है और अब हम समझेंगे कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। तो चलिए समझते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसे हम जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। सो इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर। इसके अंदर भी एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड होते हैं सारे, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। सो इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस, जो कि बिज़नेस से बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। ये ऐसे फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अभी हमने माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, तो इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो बिज़नेस से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, पर मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड नहीं होते। एंड इट इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेसेस इक्वली। ये हर एक बिजनेस को सेम टाइम पे इन्फ्लुएंस करती है और इक्वली इन्फ्लुएंस करती है। सिमिलरली माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हर एक बिजनेस को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हर एक बिजनेस को इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। सो फैक्टर्स इंक्लूडेड इन मैक्रो एनवायरनमेंट, और यू कैन से डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर फैक्टर्स आते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक चेंज और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, और हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं कुछ, तो और मींस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज आया है। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट, जो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए हुआ है? नहीं, ये हर एक कंपनी के लिए इक्वली हुआ है। तो ये क्या है, ये एक मैक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है, क्योंकि ये हर एक बिजनेस को इक्वली इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट का रेट किसी एक कंपनी के लिए नहीं बढ़ाया है, ये हर एक कंपनी के लिए बढ़ाया है, तो इसलिए ये एक मैक्रो फैक्टर है। सिमिलरली रुपीज़ की वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे डॉलर की वैल्यू
$1 की वैल्यू 70 रुपीज़ है, ऐसे ही रुपीज़ की वैल्यू में भी चेंज आया है, रुपीज़ की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है। तो क्या ये किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए रुपीज़ की वैल्यू बढ़ी है? नहीं, ये हर एक कंपनी के लिए रुपीज़ की वैल्यू बढ़ चुकी है। सो रुपीज़ की वैल्यू हर एक कंपनी के लिए इक्वली चेंज हुई है, तो हर एक बिजनेस को ये इक्वली इन्फ्लुएंस करेगा। द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट इज सोशल चेंज। सोशल चेंज कौन सा चेंज होता है? इसे हम सोशल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। सो सोशल इन्वायरमेंट इट मीन्स जब हमारी सोसाइटी में कोई चेंज आता है, और सोसाइटी में चेंज किसी भी टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में चेंज हुआ, फैशन, न्यू फैशन आया किसी चीज़ का, तो लोग उसी फैशन को फॉलो करेंगे, तो यही होता है सोशल चेंज। इस तरह से कई और भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि न्यू ट्रेंड आया है मार्केट में कि फिट रहने का ट्रेंड है, जिम जाने का ट्रेंड आया है, तो ये भी क्या है? सोशल चेंज है, क्योंकि अब इस ट्रेंड को लोग फॉलो करेंगे। तो ये ट्रेंड हर एक बिजनेस को इक्वली इन्फ्लुएंस करेगा, और हर एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस भी करेगा और इक्वल लेवल पे इन्फ्लुएंस करेगा। तो यही होता है सोशल चेंज, इसलिए ये मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि हर एक बिजनेस को ये इक्वली इन्फ्लुएंस करने वाला है, और ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसलिए मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो एक मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होता है वो है टेक्नोलॉजिकल चेंज, और यू कैन से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जब हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज आता है, फॉर एग्जांपल पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी का यूज़ करते थे, बट जब टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो अब मार्केट में कलर टीवी बनाते हैं लोग, क्योंकि कलर टीवी की डिमांड बढ़ गई ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर जब टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड बढ़ गई, और जो गुड्स पहले प्रोड्यूस किए जाते थे उनकी डिमांड कम हो गई। पहले कलर टीवी की डिमांड, कलर टीवी था नहीं, तो हमारे मार्केट में किसकी डिमांड थी? ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, पर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज कलर टीवी की डिमांड बढ़ गई और ब्लैक एंड टीवी की डिमांड कम हो गई। अब रेयर ही मार्केट में ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्रोडक्शन होता होगा। तो यही होता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो कि हर एक बिजनेस को इक्वल लेवल पे इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल चेंज, और यू कैन से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जब हमारे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट चेंज होती है, तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होता है, और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली चेंज होते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होते, ये हर एक पर्सन के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली चेंज होते हैं। तो इसलिए ये कहलाता है पॉलिटिकल चेंज। जब हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, जो कि हर एक बिजनेस को इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यही है पॉलिटिकल चेंज। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और सबसे फेमस एग्जाम्पल हो सकता है जीएसटी। सबसे पहले बहुत पहले की बात करें तो जीएसटी हमारे कंट्री में फॉलो नहीं किया जाता था, पर अब जीएसटी लागू कर दिया गया। अब जीएसटी को अप्रूवल मिल चुका है, तो ये किसी पर्टिकुलर कंपनी पर तो लागू नहीं होता ये रूल कि जीएसटी तुम फॉलो करोगे। ये हर एक बिजनेस के लिए इक्वल है, तो ये हर एक बिजनेस को इक्वली चेंज कर रहा है, इक्वली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसलिए ये भी एक मैक्रो इन्वायरमेंट का फैक्टर है। एंड द लास्ट इज लीगल चेंज। अब हम समझते हैं कि लीगल चेंज क्या होता है। लीगल चेंज कौन से चेंज होते हैं? अगर कोर्ट ने कोई न्यू ऑर्डर पास किया है, कोर्ट ने कोई न्यू रूल बनाया है, या फिर हमारी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, तो ये सारे लीगल चेंज में आएंगे, जो कि हमारे लॉ में, अगर हमारे लॉ में कोई चेंज आए हैं तो ये सारे क्या होंगे? लीगल चेंज। कानून में कोई चेंज आते हैं तो ये लीगल चेंज होते हैं। तो ये लीगल चेंजेस किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कंपनी पे अप्लाई नहीं होते, ये हर एक कंपनी के लिए अप्लाई होते हैं। तो ये हर एक बिजनेस को इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारे ही फैक्टर्स, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट, ये सारे ही इन्वायरमेंट मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये हर एक बिजनेस को बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इन्फ्लुएंस करते हैं और इक्वल इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही होता है मैक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट का डिफरेंस, और यही होते हैं बिजनेस के फैक्टर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स और उनके फैक्टर्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।